हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसे प्रसंग हैं, कथाएं हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। वही कथाएं चुन चुनकर मैं आपके लिए ला रही हूँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है अनसुनी कथाएं। उसी सीरीज में मैं आपके लिए कथा लेकर आई हूँ उद्धव द्वारा पूछे गए श्री कृष्ण से प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी तब आपने उसे वस्त्र प्रदान कर लाज बचाने का दावा किया। उसे एक दुष्ट आदमी घसीटकर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने उसे निवस्त्र करना चाहता है। ऐसे में एक महिला का शील क्या होना चाहिए? वह कैसे अपना शील बचा सकती है? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपद बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है आपका? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यह अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं हैं। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मनो मस्तिष्क में यह सवाल उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण भगवान से उक्त प्रश्न किए हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं था। यही कारण रहा है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर श्री कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का धूर्त क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही उसका विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और उनकी तरफ से मैं खेल सकता था। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार आते? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल ही नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की है। वह यह है कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे दुर्भाग्य से यह खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति भी नहीं दी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब के सब मुझे भूल गए। बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निवस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया तब मैं अविलंब वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती कहाँ है, तुम मुझे बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली तो अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हुई है। क्या मैं एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको कोई बुलाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आ सकोगे? कृष्ण मुस्कुराए, उद्धव, इस सृष्टि में हरेक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई मैं हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है।
वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्णा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहते हो। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। क्या आप यही चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी सर पर बांधते रहें और उसका फल भी भुगतते रहें? उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम यह समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चिंत रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो, यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तब ही तुम मुसीबत में फंसते हो। अतः हमेशा हर समय मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहता हूँ। दोस्तों, यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह देह बार बार नहीं मिलती। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल से नहीं लग सकता, अतः इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए। आपको मेरी यह कथा कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।